कहते तुम मगन रहो, तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो भगवान का ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्ञानियों को भगवान से कोई लेना देना नहीं, पर भगवान का भक्तों से लेना देना है, बराबर लेन देन चलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का इतना चीर बढ़ा दिया, कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही रहता है, हम तो एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं, हमारा यही काम है। जिसके पास होता है उससे ले लेते हैं, जिसके पास नहीं होता उसे दे देते हैं। तो आपने द्रौपदी जी का इतना चीर बढ़ाया, कहां से आया? श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया और दूसरे को दिया। और अगर वैसे भी पूछो तो लेना देना तो हमारा चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी उंगली में चोट लगने से रक्त की धार बहने लगी, पटरानियां पट खोजते रही, शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने कीमती साड़ी फाड़ दी और वो वस्त्र श्री कृष्ण की उंगली पर लपेटा। कन्हैया ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी ने कहा कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। अच्छा इतना सा वस्त्र दिया भगवान ने, अनंत दिया, उस वस्त्र के बदले में अनंत। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न दीन उघारी। दीन उघारी बढ़ायो चीर मुरारी, लाज राखो गिरधारी, टेक हमारी हमारी। चीर का अंत ही नहीं हुआ, पर एक संत का भाव बड़ा अच्छा, वे कहने लगे चीर का अंत हो गया। हमने कहा कब? बोले श्री कृष्ण बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे, पर अंत में क्या दिखाई पड़ा? कस भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है, सब वस्त्रन के अंत भये पर आयो बंध्यो विनीत पीतांबर। सब वस्त्रों के अंत में पीतांबर दिखाई दिया तो सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकर्यो चाहत है। निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, सुनरी सुनरी मैं
मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। निर्बल के निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे बलराम, हे बलराम। द्रौपदी जी ने पुकारा, वस्त्र बढ़ा। कुछ लोग कहते कि द्रौपदी जी ने वस्त्र दिया तो भगवान ने वस्त्र दिया। एक भक्त से भगवान ने कहा कि देखो तुम जितने कदम हमारी ओर चलोगे ना उतने ही कदम हम तुम्हारी ओर चले। ये तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। जितना तुम चलोगे उतना हम चले। भक्त ने कहा कि इसमें तो बड़ा घाटा है, हम तो कभी कभी चल पाते हैं। आपकी ओर दो एक कदम संतों की कृपा से चल गए तो चल गए, तो अगर आप भी इसी तरह चलोगे तो फिर हमारा तो कल्याण होगा नहीं। भगवान ने कहा देखो भाई हिसाब तो यही है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। निश्चिंत कैसे रहें? कि तुम अगर 2 कदम चलोगे तो हम भी 2 कदम चलेंगे, लेकिन एक अंतर है। क्या? एक चरण तेरो परे तो मम हित चित पे छूछ और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। चलेंगे तो उतने ही कदम, पर तुम चलोगे तो उतनी बड़ी बात नहीं। और मैं जब चरण बढ़ाता हूं तो तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। और दूसरा इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है सत्कर्म की। भगवान को जो समर्पित किया गया वह मिलता ही है। बसर अहमाल अच्छे कर, बसर अहमाल अच्छे कर, तुझे उकवा में काम आए। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है।